गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा था, जिसमें अलग अलग टेक्निक के द्वारा प्रोग्राम बनाने से पहले क्या प्लानिंग की जाती है। उसमें स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट और अलग अलग तरह की टेक्निक के द्वारा हम लोग जानकारी लिए थे। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग भाषा की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लोगों की भाषा नहीं, हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझ पाएगा कंप्यूटर। उसके लिए कुछ मशीनी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। उससे पहले मशीनी भाषा ऐसे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, काफ़ी कठिनाई होगी। उससे पहले हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग भाषा की जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर और मनुष्य के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा यूज़र कंप्यूटर को क्रिया करने के लिए निर्देश देता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिसमें सिंबल तथा शर्त का अपना अर्थ होता है, उसका प्रयोग होता है। प्रोग्रामिंग भाषा को लिखते हुए उसके नियम, जिन्हें सिंटैक्स नियम कहा जाता है, उसका कठोरता से पालन करना आवश्यक होता है। प्रोग्रामिंग भाषा का शब्दकोश एवं भाषा लिखने के नियम हमारी सामान्य भाषा से कम है, इसलिए इसे याद रखना मुश्किल नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित करने के कुछ उद्देश्य हैं। प्रोग्रामिंग भाषा के विकास से कंप्यूटर पे सामान्य व्यक्ति से लेके विषय विशेषज्ञ तक कार्य कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा कंप्यूटर पे कार्य करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, उसकी आंतरिक संरचना, हार्डवेयर के कार्य करने के तरीके आदि के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह गई थी। पहले अनेक प्रकार के कंप्यूटर की आंतरिक संरचनाएं भिन्न होने पर कोडिंग की अनेक विधियां थीं। अतः प्रोग्रामिंग भाषा को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि कंप्यूटर की आंतरिक संरचना पर निर्भर ना रहे और एक प्रोग्रामिंग भाषा से सभी प्रकार के कंप्यूटर के कोड लिखे जा सके। प्रोग्रामिंग भाषा के विकास के यात्रा को 4 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम पीढ़ी सन 1940 में मशीनी भाषा, जिसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग भाषा थी। द्वितीय पीढ़ी 1950 दशक में असेंबली भाषा का इस्तेमाल हुआ। असेंबली भाषा अपेक्षाकृत सरल थी। तृतीय पीढ़ी 1960 से 1970 के दशक में उच्च स्तरीय भाषाएं, इनका प्रयोग आज भी किया जाता है, जैसे सी, कोबोल आदि। चतुर्थ पीढ़ी 1970 के बाद के दशक में, जिसे DBMS भाषाएं या 4GL भाषाएं कहते हैं, HLL से अपेक्षाकृत सरल यूज़र फ्रेंडली भाषाओं का विकास हुआ। आइए बच्चों, प्रथम पीढ़ी की भाषा मशीनी भाषा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जिस समय प्रोग्रामिंग भाषा का विकास नहीं हुआ था और ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी नहीं बने थे, उस समय कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए बाइनरी कोड अंकों में लिखे जाते थे। उसे मशीनी भाषा का प्रोग्राम अथवा मशीनी कोड कहते थे। प्रत्येक कंप्यूटर के अपने निर्देश सेट होते थे, अतः प्रत्येक कंप्यूटर के लिए बाइनरी अंकों में अलग अलग कोड लिखना पड़ता था, जो कि जटिल कार्य था। मशीनी कोड का जो प्रारूप था, उसमें 2 चीज़ें थीं। पहला ऑपरेशन कोड था और दूसरा ऑपरेंड कोड। ऑपरेशन कोड को ऑप कोड भी कहते हैं। यह मशीन कोड का पहला भाग है, जो विशेष ऑपरेशन के लिए विशेष कोड निर्धारित करता है। दूसरा भाग ऑपरेंड भाग होता है। इसमें एड्रेस होता है जिस पर यह ऑपरेशन करता है। निर्देश के दोनों भागों के द्वारा CPU को बताया जाता है कि कंप्यूटर को कौन सा ऑपरेशन करना है, ऑपरेंड कहाँ से प्राप्त होगा, डेटा फील्ड की लंबाई एवं लोकेशन क्या होगा। मशीनी भाषाएं की विशेषताएं। यह पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी। इसमें लिखा गया कोड तीव्र गति से रन होता था, क्योंकि यह कंप्यूटर की भाषा में ही होता था।
इसके लिए किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं थी। कमियां क्या थीं? मशीन पर निर्भरता, आंतरिक संरचना, रजिस्टर, काउंटर आदि अलग अलग होते थे। एक मशीन में लिखा गया कोड दूसरी मशीन पर नहीं चल सकता था। दूसरा, प्रोग्राम लिखने में कठिनता, निर्देश को बाइनरी अंकों में लिखना और किसी अन्य प्रोग्रामर के द्वारा कोड को समझना अत्यंत जटिल होता था। कोड लिखने के लिए कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। गलती की बहुत सारी संभावना होती थी। प्रोग्राम लिखते हुए यदि एक भी वर्ड छूट जाती थी तो गलत हो जाता था, कार्य नहीं करेगा, तो टेस्ट कैसे करेंगे? मशीन कोड को कोई गलती या समस्या को ढूंढने में, उसे टेस्ट करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। कोड में परिवर्तन, मशीनी कोड को समझना और उसमें सुधार करना अत्यधिक जटिल कार्य था। अब हम लोग असेंबली भाषा के बारे में पढ़ेंगे। असेंबली भाषा क्या है? पहला हम लोग प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा के बारे में पढ़े थे। उसमें कोड लिखने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। उसे बाइनरी अंकों में लिखा जाता था, याद रखने में कठिनाई होती थी। तो इसमें उसी को दूर करने के लिए द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा विकसित की गई, जिसमें न्यूमोनिक कोड लिखे गए। इसमें भी दो पार्ट होते थे, ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड कोड। ऑपरेशन कोड के लिए न्यूमोनिक कोड का इस्तेमाल किया गया, जो याद रखने में आसानी होती थी। इसे हम लोग स्मृति सहायक भी कहते हैं। इसमें मिनिमम 3 अल्फ़ाबेट होते थे। इसमें बाइनरी अंकों का प्रयोग नहीं होता था। जैसे हम लोगों को a + b = c, अगर हमें 2 अंकों का जोड़ करना है और वो वैल्यू c में स्टोर हो रही है, तो a का भी कुछ मान होगा और b का भी कुछ मान होगा। a का मान किस में स्टोर होगा? a में होगा, और b का b में होगा, और उसका जो सम होगा, ऐड होगा, वो c में स्टोर होगा। तो ऑपरेशन किस में हो रहा है? ऑपरेशन जोड़ हो रहा है, इसे हम लोग ऐड कहेंगे। एडिंग में 3 अल्फ़ाबेट ADD शुरू के 3 अक्षर को ले लिया गया। और ऑपरेशन कोड में किस में हो रहा है? A और B में हो रहा है। तो इस तरह से इसके 2 पार्ट हो गए, ऑपरेशन और ऑपरेंड कोड। इसी प्रकार अगर हमें सब्सट्रैक्शन के लिए इस ऑपरेशन यूज़ करना होगा तो 3 अल्फ़ाबेट SUB लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए MUX लेंगे। मिनिमम 3 लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो 3 से अधिक ले सकते हैं, पर ये हमें याद रखने में आसानी रहेगी और कोडिंग करने में भी आसानी रहेगी, जो कि मशीनरी से सरल हुई। उसे सुधार करना भी कठिनाई कम हुई। तो आइए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। मशीनी भाषा में कोड लिखने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रयासों के फलस्वरूप असेंबली भाषा का विकास हुआ। असेंबली भाषा में मशीनी कोड के स्थान पर कुछ याद रखने वाले सिंबल का प्रयोग किया गया, जिसे न्यूमोनिक कोड कहा गया, जिसका अर्थ है स्मृति सहायक। असेंबली कोड का प्रारूप, इसमें भी मशीनी भाषा के समान 2 भाग होते हैं, ऑपरेशन या ऑप कोड, दूसरा ऑपरेंड कोड। मशीनी भाषा में दोनों भाग बाइनरी अंकों में लिखे जाते थे, किंतु असेंबली भाषा में ऑपरेशन कोड को समझने और पढ़े जा सकने वाले न्यूमोनिक कोड में दिखाया गया। ऑपरेंड एड्रेस को साधारणतः अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट श्रृंखला से प्रस्तुत किया गया। जैसे एडिशन के लिए ऐड एड्रेस मान लो B, सब्सट्रैक्शन के लिए SUB और उसका एड्रेस या ऑपरेंड कोड हो गया C। न्यूमोनिक कोड, न्यूमोनिक कोड का अर्थ है स्मृति सहायक। बाइनरी कोड की अपेक्षा याद करने और लिखने में सरल था। साधारणतः एक न्यूमोनिक में 3 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसे पढ़कर उनसे जुड़े ऑपरेशन का पता किया जा सकता है। कुछ न्यूमोनिक कोड और उसके ऑपरेशन कोड से निम्नलिखित हैं। जैसे पहला ऑपरेशन कोड रीड, उसका एड्रेस मान लो K है, तो K एड्रेस पर स्थित डेटा को रीड करने के लिए ये ऑपरेशन हो गया। दूसरा, ऐड A और B के बीच में हम लोग को जोड़ करना है। CPU में एक्यूमुलेटर रजिस्टर के द्वारा A
और बी एड्रेस के डेटा तत्वों का योग किया जाता है। सब्ट्रैक्शन SUB ए और बी के बीच में हुआ। ए तथा बी एड्रेस को डेटा तत्वों का सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कीजिए। MUL मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेशन कोड ए और बी के बीच, ए और बी एड्रेस के डेटा के तत्वों को गुणा कीजिए। इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह से DIV जो ऑपरेशन कोड है उसका एड्रेस अगर ए और बी है तो ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। इसी तरह से PRT ये एड्रेस कोड है प्रिंट के लिए। किसके लिए कहा गया, इसका एड्रेस दिया गया W एक एड्रेस है जिस पर कि डेटा को प्रिंट कीजिए, ये मतलब। असेंबली भाषा की विशेषताएं क्या क्या है? सरल, निमोनिक कोड में लिखने के कारण भाषा को सीखना, पढ़ना, समझना अत्यधिक सरल हुआ। त्रुटि ढूंढने एवं ठीक करने में सरलता हुई। असेंबली भाषा को टेस्ट करना, त्रुटियों को पता लगाना और ठीक करना मशीनी भाषा की अपेक्षा सरल थी। कोड परिवर्तन में आसानी। कोड परिवर्तन करना आसान है क्योंकि मेमोरी एड्रेस याद करने के लिए असेंबलर करता था। मशीनी कोड के समान दक्षता। असेंबली कोड का प्रारूप मशीनी भाषा के समान है और असेंबलर निमोनिक के सापेक्ष कोड लिखकर मशीनी भाषा का ही कोड देता है। इसलिए असेंबली भाषा को भी मशीनी भाषा के समान तीव्रता व दक्षता से कार्य करता है। असेंबली भाषा की क्या कमियां हैं? मशीन पर निर्भरता। मशीनी भाषा के समान एक मशीन पर लिखा गया कोड दूसरी मशीन पर नहीं चल जाता। समय एवं धन दोनों अधिक खर्च होते थे। बच्चों, इस भाग में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उच्च स्तरीय भाषा के बारे में पढ़ेंगे। इस भाग में अगर आपको समझ में आया हो तो लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।